दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज का वीडियो एक बहुत सीरियस और सेंसिटिव इशू पे है। यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रूमिंग गैंग्स क्या होते हैं और पाकिस्तान से इनका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, इसका क्या इतिहास है, इसका क्या डाटा है और कुछ बड़े इंसिडेंट्स जो हुए हैं जिनके कारण हम आज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और एक तरीके से एलोन मस्क ने इस मुद्दे को दोबारा जीवित किया है, दोबारा उठाया है और उसके लिए मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूं। और कई पॉलिटिशियंस जो यूके के हैं वो बिल्कुल चुप हैं। क्यों चुप हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने ये बात उठाई है वो आज जेल में बंद हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने के पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ग्रूमिंग क्या होती है। ग्रूमिंग होती है कि आप किसी को हल्के हल्के बड़े से एक माँ अपने बच्चे को ग्रूम करती है, हल्के हल्के उसको बढ़ाती है। वो एक इंस्टेंट नहीं होता है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान के ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो यूके में, जैसे जो बच्चियों का स्कूल होते हैं 12 से 14 साल के बच्चियां, उनके स्कूल के बाहर खड़े हो जाना, उनको सिगरेट की लत लगवाना, उनको ड्रिंक्स कराना, उनको ड्रग्स देना, उनको अपने जाल में फंसाना और उसके बाद उनका शोषण करना और उनको मार देना। अब दोस्तों, आपने एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान को इसमें इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा और ना ही एक हिंदुस्तानी मुसलमान उसमें इन्वॉल्व होगा। पाकिस्तान के लोग ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं। यहां फर्क होता है एजुकेशन का, कि क्या आपने बच्चे को सिखाया है, वो घुट्टी में उसकी क्या पिलाया है आपको। अगर आप एक छोटे से बच्चे को 2 या 3 और 4 साल के बच्चे को अगर आप ये बोलेंगे कि आप किसी काफिर को मार दो तो आपको जन्नत मिल जाएगी, और बाकी आप हजार गलत काम करते रहो पूरी दुनिया में, रेप्स करते रहो, मर्डर्स करते रहो, कुछ भी करते रहो, हर नंबर 2 के काम करो, लेकिन तुमने अगर एक काफिर को मार दिया या एक काफिर को अपने घर में मुसलमान बना दिया तो आपको जन्नत मिलेगी। ये चीज उनके दिमाग में बैठा दी गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। भाई साहब, एक बात सुनिए दोस्तों, 2 बिलियन लोग जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म खराब तो कभी भी नहीं हो सकता। ये एजुकेशन है। क्यों नहीं सऊदी अरेबिया के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों नहीं इराक ईरान के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, केवल पाकिस्तान के लोग क्यों इन्वॉल्व हैं और कुछ बांग्लादेश के, बाकी लोग के इन्वॉल्व नहीं है। चलिए, ये बात शुरू होती है 1990s में, लेकिन जो उजागर हुई है ये 2010 में हुई है, ज्यादा स्पॉटलाइट में आई है। खासकर रॉदरमैन, रोशेडेल और ऑक्सफोर्ड जैसे टाउन्स में ये रिपोर्ट्स आई है कि ये ग्रूमिंग गैंग जो है वो ये काम कर रहे हैं और इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। 2014 में एलेक्स जय रिपोर्ट आई थी जो बताती है कि 1997 से 2013 के बीच में सिर्फ रॉदरमैन में 1400 बच्चों का एक्सप्लोटेशन हुआ है। सोचिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और उसका कोई जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं कि बड़े बड़े केसेस कौन से हुए हैं। सबसे बड़ा तो ये रॉदरमैन का केस है जो 97 से 2013 के बीच में हुआ था, जिसमें 1400 बच्चे थे। देन ऑपरेशन स्पैन, ये रोशेडेल में हुआ था 2012 में। 9 लोगों को इसमें सजा हुई थी, जिनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तानी ओरिजिनल के निकले बाद में। और तीसरा था ऑपरेशन ब्लू फ्लिंच, ये ऑक्सफोर्ड में हुआ था 2013 में।
जिसमें 7 लोग को सजा हुई थी और उसमें 7 पाकिस्तानी थे। ये तो सिर्फ वो रिपोर्ट है जो कि केस बनी है। असली नंबर तो कहते हैं 2.5 लाख बच्चियों का रेप हुआ है, या उनका धर्म चेंज हुआ है, या उनमें से कई बच्चियों को मार दिया गया है। और 87% ऑफ दोज पीपल आर फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों, इसमें तो डॉक्यूमेंट्रीज भी बन गई, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। एक्शन कब हुआ? एलॉन मस्क की बात से। इन्होंने रिसेंटली इस पर अपने ट्वीट्स किए, और इनका सीधा जो निशाना था वो था केयर स्टार्मर का, जो आज यूके के प्रधानमंत्री हैं। उनको टारगेट किया, क्योंकि ये जो थे केयर स्टार्मर, ये पहले क्या थे? ये पहले थे क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में, ये उनके हेड थे, और इन्होंने चीजों को दबाया। मस्क का ये कहना है कि स्टार्मर के टेन्योर में इतने केसेस हुए हैं, लेकिन उनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया। और क्यों? क्योंकि जो लेबर पार्टी थी उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था, और आज के दिन भी 11 एमपी जो है वो मुस्लिम्स हैं। केवल पॉलिटिकल गेन के लिए इस बात को दबा के रखा गया। और कल भी केयर स्टार्मर ने बोला है कि ये एक इस्लामोफोबिया है, और इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। भाई साहब, जहां इतनी बड़ी बात होती है, जहां धुआं होता है वहां पे आग होती है। कब निकल के आएगी, कब वो आग बड़ी हो जाएगी, आपको पता नहीं। और मैं तो एलॉन मस्क का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी चीजों को उसने उठाया, और शायद अब आगे ये चीज कम हो जाएगी, ये मैं मानता हूं। केयर स्टार्मर ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि ये तो अपने बचाव में बोलते हैं। और ये जो एक लेडी थी जेफ फिलिप्स, जो सेफ गार्ड मिनिस्टर थी, उन्होंने नेशनल इंक्वायरी करने के लिए मना कर दिया था कि मैं इसकी नेशनल इंक्वायरी नहीं कराऊंगी, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चीज देखे। मतलब उनके लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं उन जर्नलिस्ट की जो इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है एंड्रयू नॉफिक्स का। द टाइम्स के जर्नलिस्ट है, जिन्होंने ग्रूमिंग गैग्स पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर और बहुत सारे रिविलेशंस किए हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरे जो सबसे बड़े जिनके बारे में आजकल बात हो रही है वो है टॉबिन रॉबिन्सन। उन्होंने इस पे काफी रिपोर्टिंग की है, लेकिन उनके कंट्रोवर्शियल मेथड बता के उनको जेल भेज दिया। अब ये चल रहा है कि टॉमी रॉबिन्सन को जेल से बाहर निकालिए। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जो लोग सच में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ही अरेस्ट किया जा रहा है केवल पॉलिटिकल गेन के लिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक बच्चों की जान, छोटी छोटी लड़कियों की जान की चिंता नहीं है, अपनी पॉलिटिक्स की चिंता है दोस्तों। और यही हिंदुस्तान में भी हो रहा है, और यही हिंदुस्तान में होगा। आप ये चीज देखिएगा मोदी जी के जाने के बाद। अगर किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट इंडिया में आती है तो ये रिपीटिशंस इंडिया में भी होंगे, और रोक नहीं पाएंगे हम लोग इसमें। दोस्तों, आज की सिचुएशन ये है कि कुछ इनमें से क्रिमिनल्स हैं जिनको सजा जरूर मिली है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें बाहर निकल गए।
और जिन लोगों को डिपोर्टेशन के लिए कहा गया था कि आप जाइए, वो आज भी उसी घर में रह रहे हैं जिसमें ये पहले रहते थे। विडंबना देखिए, मतलब उन्होंने अपना कमरा तक चेंज नहीं किया, घर तक चेंज नहीं किया, उसी घर में रह रहे। और कब से? 20 साल से। जिनको की बोला गया कि आप इस केस में हैं और आपको डिपोर्टेशन, अरे उनको तो जेल भेजना चाहिए, उनको डिपोर्टेशन किया गया। ये जो यूके में प्रॉब्लम है दोस्तों, छोटी छोटी बच्चियां जिनको 10 साल 12 साल की बच्चियों को ये पता नहीं होता, कुछ भी जिंदगी के बारे में पता नहीं होता, उनको आप ऐसे बेवकूफ बना के, बच्चियां तो बेवकूफ बन जाएंगी ना, 10-12 साल की हैं, उनका यूज करके, उनका मास रेप करके, उसके बाद मर्डर करके किसी को क्या मिलता है? और दोस्तों, मैं एक बात लास्ट में जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान ने इस्लाम का जितना नुकसान किया है, किसी ने भी नहीं किया, बड़े बड़े टेररिस्टों ने भी नहीं किया, ओसामा बिन लादेन ने भी नहीं किया इस्लाम का इतना नुकसान जितना पाकिस्तान ने किया है। और अब पहले बोलते थे कि जो रिपोर्ट्स आती थी उसमें बोलता था एशियन लोग, उसके बाद लोगों ने बोलना पड़ा कि साउथ एशियन लोग, आज के दिन में वो पिन पॉइंट करते हैं पाकिस्तानी लोग, क्योंकि सबको पता चल गया कि एक भी हिंदू या एक भी इंडिया का मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सभी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो इन्वॉल्व है इस चीज में। और शायद उनको लगता है कि उनको 72 हूरें मिलेंगी ये काम करके। तो उनको मैं बता दूं कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट तो कुरान में भी नहीं है, कहीं नहीं कहा गया है कुरान में कि 72 हूरें होती है। और इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के ज्यादातर आतंकवादी घटनाएं इसलिए होती हैं कि 72 हूरें मिलेगी और एक एक मिलेगी 138 फीट लंबी। 138 लंबी फीट तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा हो जाए तो उससे तो आदमी डरता है, और ऐसी आपको हूरें मिलेंगी। अगर कहीं भी कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी दोस्तों। और ये अब पीछे हटने वाली नहीं। और इससे जानते क्या हो रहा है, जो मैं इसका रिजल्ट, जो चीज हो गया वो तो हो गया, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट दोस्तों ये है कि अब जो ये माइग्रेशन होता है, और खास तौर से मुस्लिम माइग्रेशन जो होते हैं, सीरिया के लोग आजकल सब कंट्रीज में आ रहे हैं, कनाडा में यूक्रेनियंस आ रहे हैं, यूक्रेन चलो मुस्लिम नहीं है, लेकिन बाकी जो ये गल्फ कंट्रीज से और जहां जहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है, इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इनसे जब जो जो लोग बाहर की कंट्रीज में जाके बसना चाहते हैं उनके लिए अब इतना आसान नहीं होगा। और खास तौर से पाकिस्तानियों के लिए सऊदी ने रास्ते बंद कर दिए, इजिप्ट ने बंद कर दिए, यूएई ने बंद कर दिए, इंडोनेशिया ने बंद कर दिए, मलेशिया ने बंद कर दिए। केवल यूरोप और यूके और यूएसए 3 जगह रह गई थी जहां पे इनका माइग्रेशन होता था। अब वो भी बंद हो जाएगा। अब वो हाईली स्किल्ड अगर लेबर होगा तो वो उसको लेंगे, और हाईली स्किल्ड नहीं होगा तो अब ना कोई पाकिस्तानी यूके में जा सकता है, ना यूएसए में जा सकता है, ना ही कनाडा में जा सकता है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं या डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो भी नहीं जा पाते, अपना जो टैलेंट है उसको शो नहीं कर पाते इन कुछ नालायकों के चक्कर में, जिन्होंने इसको एक अपना धंधा बना दिया है या उसको एक ऐसा रास्ता बना दिया है जिससे कि उनको मुक्ति मिलेगी, वो 72 हूरों के पास जाएंगे या किसी अंग्रेज से शादी करके यूके का उनको एसाइलम मिल जाएगा। केवल ये
दो दो रीजन है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। बहुत भारी मन से मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना तो था पहले, लेकिन इतना डिटेल्ड में मुझे आइडिया नहीं था। जब एलोन मस्क ने इस पे बारे में डिस्कशंस करना शुरू किया, तब मैंने ज्यादा स्टडी की, तब मुझे पता चला कि ये इट इज नॉट ए वेरी स्मॉल थिंग। और अब भी आज की डेट में भी एंड हो जाए तो भी मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।